काव्य कुंज कमल काव्य कुंज पटल मुरैना मध्य प्रदेश के चैनल पर मैं कविराम बाबू शुक्ल शायद उत्तर प्रदेश के शहीद शाहजहांपुर से आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। मुझसे कहा गया कि आपको हमारे चैनल पर कविता पाठ करना है। मित्रों, मैं धीरज का कवि हूं, शहीदी जनपद से हूं। ये धरती अशफाकुल्ला ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और परमवीर चक्र विजेता जगन्नाथ सिंह की धरती है। शहीद कैप्टन कन्हैयालाल शुक्ल की धरती है। तो कारगिल में शहीद हुए रमेश की धरती है। उस धरती से हूं। आइए एक छंद मां वाणी के चरणों में निवेदित करता हूं। जैसा कि व्यवस्था है कि सारस्वत आयोजन का शुभारंभ जब होता है तब विद्या बुद्धि गीत संगीत कविता की देवी को प्रणाम किया जाता है। एक छंद निवेदित करता हूं। मां से निवेदन किया है कि अक्षरों से खेलता हूं नित्य मातु वीणा पाण, छंद रस ज्ञान में प्रबुद्ध कर दीजिए। अक्षरों से खेलता हूं नित्य मातु वीणा पाण, छंद रस ज्ञान में प्रबुद्ध कर दीजिए। अब कठिन कठोर शब्द काव्य में न आए मातु, रसहीन शब्दों को निरुद्ध कर दीजिए। रसहीन शब्दों को निरुद्ध कर दीजिए। तो यति गति काव्य में न भंग हो हमारे मातु, काव्य के प्रवाह को विशुद्ध कर दीजिए। कविता में भूल चूक भंगिमा दिखाई पड़े, कवि का कवित्व मातु शुद्ध कर दीजिए। कविता में भूल चूक भंगिमा दिखाई पड़े, कवि का कवित्व मातु शुद्ध कर दीजिए। और इसे में मां से निवेदन किया है। ये राष्ट्रीय चेतना का कवि ओज का कवि राम बाबू शुक्ल मां वाणी से कहता है कि कोई सारे सृष्टि का खजाना चाहे दान करे दास की तुम्हारी, किंतु लेखनी बिके नहीं। कोई सारी सृष्टि का खजाना चाहे दान करे दास की तुम्हारी, किंतु लेखनी बिके नहीं। भारती की आरती उतारूं काव्य रश्मियों से, राष्ट्रवादी गीत लिखूं लेखनी थके नहीं। राष्ट्रवादी गीत लिखूं लेखनी थके नहीं। तब प्रहरी समाज का है कवि मातु वीणा पाणी, प्रहरी समाज का है कवि मातु वीणा पाणी। शीश कट जाए किंतु लेखनी झुके नहीं। याचक हूं याचना है एक बर मांगता हूं, सत्य लिखने से कभी लेखनी रुके नहीं। याचक हूं याचना है एक बर मांगता हूं, सत्य लिखने से कभी लेखनी रुके नहीं। और इसी क्रम में एक छंद देवों के देव महादेव के चरणों में निवेदित करना चाहता हूं। भोलेनाथ से निवेदन किया है कि देव भूमि भारत की फूले फले भोलेनाथ, हो देश खुशहाल लाचारी ना यहां रहे। देव भूमि भारत की फूले फले भोलेनाथ, हो देश खुशहाल लाचारी ना यहां रहे। अब देश के गद्दार स्वाभिमान से जो खेलते हैं उनको मिटा दो, गद्दारी ना यहां रहे। तांडव मचा दो दबी दुष्टों को मिटा दो नाथ, पापों के पाखंडों के व्यापारी ना यहां रहे। हे भोले भंडारी त्रिपुरारी है त्रिशूलधारी, कोई अत्याचारी व्यभिचारी ना यहां रहे। हे भोले भंडारी त्रिपुरारी है त्रिशूलधारी, कोई अत्याचारी व्यभिचारी ना यहां रहे। और जैसा कि परंपरा है हमारे देश में, जिस तरह से वीरों का सम्मान होता है, पूजन होता है, अर्चन होता है, भोलेनाथ का अर्चन होता है, ईश वंदना होती है, उसी तरीके से हमारे देश में शहीदों को वीरों का सम्मान किया जाता, नमन किया जाता। इसी क्रम में एक छंद पढ़ना चाहता हूं। हजारों हजार सपूतों के नाम जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान देश की आजादी पर दे दिया, उनके लिए छंद पढ़ता हूं कि सच्चे राष्ट्रभक्ति के पुजारी स्वाभिमानी वीर नेताजी सुभाष बलिदानी को प्रणाम है। सच्ची राष्ट्रभक्ति के पुजारी स्वाभिमानी वीर नेताजी सुभाष बलिदानी को प्रणाम है। राष्ट्र आन हित जंगलों के धूल छाने राणा के दुधारे की रवानी को प्रणाम है। गोरे गोरे गोरों के कलेजे किए तार तार, गोरे गोरे गोरों के कलेजे किए तार तार, लक्ष्मी मर्दानी की कहानी को प्रणाम है। सैकड़ों सपूतों ने कटाए शीश देश हित, ऐसे शूर वीरों की जवानी को प्रणाम है। सैकड़ों सपूतों ने कटाए शीश देश हित, ऐसे शूरवीरों की जवानी को प्रणाम है।
लेकिन दुख भी है। एक वो थे अपना सर्वस्व देश पर न्यौछावर करके चले गए, और एक आज के नेता है। सत्ता सुख भोगियों के कृत्य ही निराले, यहां माल काटते हैं राजनीति वाली आड़ में। आक्रोश की बात करनी पड़ती है कि कर्णधार कि सत्ता सुख भोगियों के कृत्य ही निराले, यहां माल काटते हैं राजनीति वाली आड़ में। और देश के कपूत ये सपूत का लबादा उड़े ठेंगे पे है देश, ये तो अपनी जुगाड़ में। और देश के हितैषी नहीं, ये तो है छलावा मात्र, देश स्वाभिमान बचे या कि जाए भाड़ में। शत्रु के कुचक्रों से कराहती में भारती, ये चूसते हैं देश। ऐसा रक्त लगा दाढ़ में, ऐसा रक्त लगा दाढ़ में, ऐसा रक्त लगा दाढ़ में। तब एक छंद पढ़ता हूं, आक्रोश का छंद पढ़ता हूं कि कर्णधार देश के अनीति पंथ धार चुके, तोड़ दे जो दंभ को, कहानी फिर चाहिए आवश्यकता किस बात की है, वो बात कहने जा रहा हूं। कल्पना की है कि जहां पर जिस देश पर इतना बड़ा बलिदान दिया गया हो, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया गया, हमें आजाद भारत दिया हो, उस देश को आज आवश्यकता किस बात की है कि कर्णधार देश के अनीति पंथ धार चुके, तोड़ दे जो दंभ को, कहानी फिर चाहिए। कर्णधार देश के अनीति पंथ धार चुके, तोड़ दे जो दंभ को, कहानी फिर चाहिए। अब कौड़ियों का मूल राष्ट्र अस्मिता जो आंकते हैं, खंडित घमंड हो जवानी फिर चाहिए। तो ठंडा हो चुका है रक्त नाड़ियों में जागो वीर, ठंडा हो चुका है रक्त नाड़ियों में जागो वीर, ये एक बार रक्त में रवानी फिर चाहिए। देश द्रोहियों का रक्त बूंद बूंद पान करे, रक्षा हित राष्ट्र को भवानी फिर चाहिए, रक्षा हित राष्ट्र को भवानी फिर चाहिए। और इसी गोत्र का छंद एक और पढ़ता हूं, जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यह पाकिस्तानी परचम लहराने वालों की, जब देश के हमारे देश के कर्णधार देश के कुछ नेता, कुछ सांसद, विधायक जब उनके पक्षधर होते हैं, और जब संसद भवनों में बैठकर यानी देश के हृदय में बैठकर असंसदीय भाषा का चलन बढ़ता है, तब राम बाबू शुक्ल जनपद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से, वीरभूमि से आक्रोश की टिप्पणी, कमल काव्य कुंज के पटल मुरैना मध्य प्रदेश के पटल पर कड़ी टिप्पणी करने की हिम्मत करता है कि कर्णधार देश के हमारे बड़ बोले हुए, भाषा है विशैली बोल भोड़े लगने लगे। कर्णधार देश के हमारे बड़ भोड़े शब्द हमारे यहां बुरे के लिए कहा जाता है। हो सकता है लोग ये देश शब्द है, लेकिन मैंने इसे प्रयोग किया है तो बता दिया कि कर्णधार देश के हमारे बड़ बोले हुए, भाषा है विशैली बोल भोड़े लगने लगे। और ला इलाज रोग की शिकार मनोवृत्ति हुई, कैंसर के रोग जैसे फोड़े लगने लगे। जनहितकारी तर्क संसद में होते नहीं, जनहितकारी तर्क संसद में होते नहीं, संसदीय कार्य में भी रोड़े लगने लगे। वोट राजनीति की जुगाड़ में लगे हैं, तभी ऐसे नेता बेलगाम घोड़े लगने लगे। वोट राजनीति की जुगाड़ में लगे हैं सभी, ऐसे नेता बेलगाम घोड़े लगने लगे। इससे ज्यादा और असंसदीय ढंग से यह राम बाबू शुक्ल कह नहीं पा रहा है। एक छंद और पढ़ता हूं मित्रों, एक छंद और पढ़ना चाहता हूं, उन्हीं के लिए पढ़ना चाहता हूं जो यहां खाते हैं, भारतवर्ष का खाते हैं, भारतवर्ष की समस्त सुख सुविधाओं को उठाते हैं, और जब पाकिस्तान के गुण गाते हैं तब तब और तब देश के नेतृत्व के लिए संबोधित एक छंद पढ़ना चाहता हूं। काश और काश और काश एक बार ऐसा कर लिया जाए, ये होना ही चाहिए। देश के संविधान, देश की आन बान शान पर उंगली उठाने का किसी को अधिकार नहीं, देश के संविधान से खेलने का किसी को अधिकार नहीं। तब एक कड़ी टिप्पणी छंद में करता हूं कि मेरा ही विचार नहीं, सभी का विचार यही, सत्ता तो किसी की नहीं दासी होनी चाहिए। मेरा ही विचार नहीं, सभी का विचार यही, सत्ता तो किसी की नहीं दासी होनी चाहिए। और चाहे वो महीन या महान माननीय कोई, लेश नहीं इसमें उदासी होनी चाहिए, लेश नहीं इसमें उदासी होनी चाहिए। तो देश संविधान स्वाभिमान से जो खेलते हैं, उनकी सजाएं अच्छी खासी होनी चाहिए। अब खाते यहाँ को और गाते पाकिस्तानी गीत, ऐसे देशद्रोहियों को फांसी होनी चाहिए। खाते यहाँ को और
गाते पाकिस्तानी गीत, ऐसे देशद्रोहियों को फांसी होनी चाहिए। और एक छंद पढ़ना चाहता हूं, प्रवाह में आ रहा है। देश में दो बड़ी समस्याएं हैं साहब, एक आतंकवाद की समस्या है, एक भ्रष्टाचार की समस्या है। एक उपाय सोचा है, एक युक्ति सोची है, काश काश, और पुनः कह रहा हूं काश, एक बार कोई हमारा देश का नेता, एक हमारे देश का नेतृत्व एक बार इस उपयुक्त को यथार्थ का जामा पहना दे तो देश से आतंकवाद और भ्रष्टाचार का सफाया हो जाएगा। विनोद भी है, आक्रोश भी है, व्यंग्य भी है। छंद पढ़ता हूं कि चाहते आतंकवाद भ्रष्टता से मुक्ति यदि युक्त से हमारी ध्यान जोड़ लेना चाहिए। चाहते आतंकवाद भ्रष्टता से मुक्ति यदि युक्त से हमारी ध्यान जोड़ लेना चाहिए। तो सीमा पे अड़े खड़े हैं सैनिक, हटा लो सभी तनी हुई तोपों को भी मोड़ लेना चाहिए। तो सांसद विधायक भले हो कोई ओहदेदार है, भ्रष्ट यदि संबंधों को तोड़ लेना चाहिए। अब बमों की बनाए मालाएं पहनाए, इन्हें धक्के मार सीमा पार छोड़ देना चाहिए। बमों की बनाए मालाएं पहनाए, इन्हें धक्के मार सीमा पार छोड़ देना चाहिए। और सीमा का जब नाम आ ही गया है, जब पाकिस्तान का नाम आ ही गया है, तो एक छंद और पढ़ देना चाहता हूं। इसलिए पढ़ना चाहता हूं, एक नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार बार, कितनी बार कुचला गया है, मान मर्दन किया गया है, लेकिन बेशर्म मानता नहीं। वो दरअसल चाहता क्या है? ये कश्मीर हमारा था, हमारा हो गया, धारा 370 साफ, हमारा कश्मीर स्वतंत्र रूप से हमारा कश्मीर हो गया, लेकिन अभी कश्मीर अधूरा है। उस कश्मीर को भी वापस लिया जाना चाहिए जो पाक अधिकृत कश्मीर है। तब एक छंद पढ़ता हूं, वो चाहता क्या है कि कई बार हार चुका जंग में पड़ोसी, किंतु चाहत है शेष भी पूरी कर दीजिए। कई बार हार चुका जंग में पड़ोसी, किंतु चाहत है शेष भी पूरी कर दीजिए। और रोज धमकाता है, डराता है, रोज रोज एक रोज आप भी धमाका कर दीजिए। तो पाक के अधीन कश्मीर को कराए मुक्त, पाक के अधीन कश्मीर को कराए मुक्त, एक बार द्वार पार कर दीजिए। तो पूरे होंगे वार्ता के दौरे एक में ही, अब गाल पे तमाचा जोरदार धर दीजिए। पूरे होंगे वार्ता के दौर एक बार में ही, गाल पे तमाचा जोरदार धर दीजिए। एक पड़ोसी पाकिस्तान है, एक पड़ोसी चीन है। अभी जो चीन ने, आपको याद होगा, सबको याद है, ये कि भूलने वाली घटना ही नहीं है, जब हमारी धरती में है, हमारी चीन के सिपाही और धोखे से हमारे देश के 20 सैनिकों को शहीद कर देते हैं। तब देश के नेतृत्व से एक कविता पढ़ना चाहता हूं, एक कविता पढ़ना चाहता हूं। कविता क्या, एक देश की 130 करोड़ लोगों के अंदर छाती में जो शोले धधक रहे हैं, उस घटना से उसे शब्द दिए। उसे आप कविता कहें या इस राम बाबू शुक्ल के आक्रोश को कहें, या आप एक है कि आपकी भावनाओं को इस राम बाबू शुक्ल ने शहीदी धरती शाहजहांपुर से, वीरभूम शाहजहांपुर से आपकी भावनाओं को शब्द दे दिए। देश के नेतृत्व कहना चाहता हूं कि आप भले कहें कि चीन पर हमने दबाव बना लिया है, हम मानने वाले नहीं। जब तक हमारे 20 सैनिकों का बदला सही ढंग से नहीं लिया जाएगा, इस बख्शी स्थल में धधक रही आग को शांति नहीं मिलेगी। एक कविता पढ़ता हूं, उसके बाद मैं विदा ले लूंगा आपसे। कि जिस धरती के गौरव को इतिहास नमन करता है, जिस धरती के गौरव को इतिहास नमन करता है, उस धरती का पौरुष क्यों अपमान सहन करता है। जिस धरती के गौरव को इतिहास नमन करता है, उस धरती का पौरुष क्यों अपमान सहन करता है। अरे सदियों से निज गौरव पर जिसको अभिमान रहा है, दुश्मन उसकी आन बान पर भुक्ति तन रहा है। बच्चे बच्चे तक इच्छा रखते हो जहां आन पर मरने की, चिंता करनी नहीं चाहिए उस धरती को डरने की। अरे नित्य घात पर घात सहन कर मौन साध लेते हो, मस्तक पर कायरता का नित्य मुकुट बांध लेते हो। और सहनशीलता की भी कोई सीमा निर्धारित होती, अत से ज्यादा सहनशीलता भी तो कायरता होती। डोकलाम से गाल बांध तक कितनी बार सहा है, अपनी धरती के आंगन में अपना खून बहा। जहां हमारे सैनिक मारे गए वो भारतीय सीमा थी। तब दे आक्रोश की पंक्तियां साफ निकलती हैं
सहनशीलता की भी कोई सीमा निर्धारित होती? हद से ज्यादा सहनशीलता भी तो कायरता होती। गालवान से डोकलाम तक कितनी बार सहा है, अपनी धरती के आंगन में अपना खून बहा है। और देख चीन सीमा का मंजर, बच्चा बच्चा शर्मिंदा है, लेकिन पापी चीन धरा पर आज अभी तक जिंदा है नहीं सत्य तो बतलाओ कि चीनी सैनिक अड़े हुए और मौन तुम साथ सामने अमेरिका के खड़े हुए। लगता राष्ट्रपिता की रक्षा करना तुम भूल गए, सत्ता की मधोसी में दायित्व राष्ट्र का भूल गए। अरे हो मोदी जी सिंह, अगर तो सिंहों जैसा नाम करो, भगत सिंह सुखदेव सिंह के जैसा तुम भी काम करो। याद रहे, जो मातृभूमि का नाम मान नहीं रख पाते हैं, जयचंदों के साथ नाम वो अपना लिखवाते हैं। अरे अगर मगर की भाषा को यदि अब भी अपनाओगे, गालबान डोकलाम गालबान जैसी घातें फिर पाओगे। अरे बतलाना औकात दरिंदों को अब तो मजबूरी है, बतलाना औकात दरिंदों को अब तो मजबूरी है। सीमा के उस पार फौज का जाना बहुत जरूरी है। बतलाना औकात दरिंदों को अब तो मजबूरी है, सीमा के उस पार फौज का जाना बहुत जरूरी है। और समस्त देश के लोगों की ओर से एक छंद पढ़ते हुए विदा लेना चाहूंगा कि भारत मां क्या चाहती है, भारत मां क्या कहती है, छंद निवेदित करते हुए विदा ले लूंगा कि भारती पुकारती दुलारती है, बांके वीर तीर तलवार धनु गही कर लीजिए। कि भारती पुकारती दुलारती है, बांके वीर तीर तलवार धनु गही कर लीजिए। और पावन पुनीत निज भारती के लाज हित त्याग तन मोह प्राण दान कर दीजिए। तो शत्रु के कुचक्र तोड़े दम्भ को मिलाई धूल, तमस में दिन मान रश्मि भर दीजिए। और जागो जंगी जननी जगाती झकझोर दंड, रिपुभुज दंड खंड खंड कर दीजिए। रिपुभुज दंड खंड खंड कर दीजिए, रिपुभुज दंड खंड खंड कर दीजिए। राम बाबू शुक्ल, बहन भारती जैन, दिव्यांशी जी, महिमा जैन, सुधी जी को बहुत बहुत जय हिंद ज्ञापित करता है, धन्यवाद ज्ञापित करता है। जय हिंद, जय भारत।